सुरंग संकट का समाधान, सिलक्यारा में बौखनाथ भगवान। श्रम वीरों की तपस्या, रेस्क्यू टीम ने पास की सबसे बड़ी परीक्षा। उत्तरकाशी में जीवनदायिनी अभियान, श्रमिकों के हौसले और बचाव टीम के सदस्यों को सलाम। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी को नमन करता हूँ। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। 400 घंटे की अग्नि परीक्षा, सबकी सुरक्षा ही प्राथमिकता। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिक बाहर निकाल लिए गए हैं। शाम करीब 7:04 पर पाइप को ब्रेक थ्रू किया मिला और इसके बाद 7:50 पर पहला श्रमिक बाहर निकला और करीब 45 मिनट में सभी श्रमिक बाहर आ गए। 17 दिन तक चले राहत अभियान में कई चुनौतियां आई, लेकिन रेस्क्यू टीम और श्रम वीरों का हौसला जीत गया। मुमकिन है, धामी है तो मुमकिन है। अब जैसे जैसे लोग निकलते जा रहे हैं, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे कि पीछे की ओर एम्बुलेंस बैक होकर और लगना टनल के अंदर शुरू हो गई है। एक एम्बुलेंस यहाँ से निकली है और दूसरी पीछे की ओर और ज्यादा गतिविधि जो है वो बढ़ गई है। 400 घंटे से ज्यादा का नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जब सफल हुआ तो टनल में फंसे 41 श्रमिकों के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों ने राहत की सांस ली। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब यहाँ से ये सब लोग निकल गए हैं, सभी सकुशल हो, सभी सुरक्षित हो। हालांकि हर इंतजाम जो है वो किया गया है प्रशासन की ओर से। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का इंतजाम किया गया है। रेस्क्यू की सफलता के साथ ही मिठाई खाने और खिलाने का दौर भी चला। सिलक्यारा टनल में श्रमिक 17 दिन तक पहाड़ की तरह धैर्य के साथ डटे रहे और टनल के बाहर रेस्क्यू टीमों ने भी पहाड़ जैसी चुनौती का पहाड़ जैसी हिम्मत के साथ ही सामना किया और वो सफलता हासिल की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। टनल की ओर भी अगर हम आपको दिखाएं, आप हो सकता है कि आप तक ये आवाज पहुंच रही हो कि यहाँ पर पटाखे भी जो हैं वो फोड़े जा रहे हैं। तो दिवाली आज इस जगह पर सिलक्यारा टनल के पास में आज ही मनाई जा रही है। पास में जो सिलक्यारा गांव है, रह रहकर यहाँ से पटाखों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। शाम 7:04 पर पाइप को ब्रेक थ्रू मिला और इसके बाद श्रमिकों को बाहर निकालने का फाइनल ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरी सावधानी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। 17 दिन तक सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक जीवन के लिए संघर्ष करते रहे तो सुरंग के बाहर परिजन और देशवासी उनके सुरक्षित होने की दुआ मांगते रहे। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे, एयरफोर्स, बीआरओ समेत कई विभागों और विदेशी एक्सपर्ट्स की टीम ने एकजुटता के साथ काम किया और दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है।
सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। इस पूरे अभियान में पहले ऑगर मशीन की मदद ली गई, लेकिन टनल के अंदर जितना मलबा था और गार्डर थे उसकी वजह से मशीन में खराबी आई और आखिरी राउंड में रेड माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई। उनकी मदद से ही ये काम तेजी से हुआ और श्रमिकों को निकालने में सफलता मिली। स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों और गले मिल लेते यार, होता हमसे गले में सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। उत्तरकाशी की सैलकारा टनल में उम्मीद और हौसले की जीत हुई। जिस तरीके के हालात थे और जैसी चुनौती थी, उससे कई बार बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। नतीजा सबके सामने है। रेस्क्यू टीम ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर की डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना बस, ज्यादा वो नहीं है। 12 नवंबर से लगातार उत्तरकाशी की सैलकारा टनल पूरी दुनिया के केंद्र में रही। हर दिन नई चुनौती और हर दिन नई डेडलाइन के साथ ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा। 5 से 6 प्लान तैयार किए गए, लेकिन सफलता प्लान ए के जरिए ही मिल गई। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत है, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह से ही उत्तरकाशी में डटे रहे। पल पल की अपडेट पर उनकी नजर थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सिलक्यारा में डेरा जमाए रहे। 17 दिन से फंसे श्रमिक जब बाहर आए तो उनका स्वागत भी मुख्यमंत्री ने ही किया। इस पूरे ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी की मदद तो ली ही गई, साथ ही लोगों की आस्था ने भी अहम रोल निभाया। टनल के बाहर बाबा बौखनाथ का मंदिर स्थापित किया गया और रेस्क्यू की सफलता के लिए हर रोज पूजा अर्चना की गई। टनल के अंदर जो श्रमिक फंसे थे, उनका हौसला गवर सिंह बढ़ा रहे थे। सुरंग के संकट के बीच गवर सिंह के अलावा समा अहमद भी थे, जो सभी श्रमिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। उनके बेटे ने ये कहा था कि हमारे पापा ने कहा है कि जब तक टीम के सभी लोग बाहर नहीं आ जाते तब तक बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि टीम को लीड कर रहे हैं, टीम के सुपरवाइजर थे। वहीं दूसरा चेहरा सबा अहमद, जो लगातार अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए हुए थे। आप जब भी बात करते हुए किसी अधिकारी को सुनेंगे, किसी श्रमिक को सुनेंगे, किसी वर्कर को सुनेंगे, तो वो बार बार उनका जिक्र जरूर किया जाता था। जब वीडियोज हमने देखे सबसे पहले जो मजदूरों के हमने दिखाए थे, उनमें भी बार बार अधिकारी सभा को ही आगे बुला रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को तलाशना भी बेहद जरूरी है जो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। श्रमवीरों ने सुरंग के अंदर हिम्मत दिखाई और बाहर 17 दिन तक लगातार काम कर रही रेस्क्यू टीम ने हौसला दिखाया, जिसकी वजह से ही आज कामयाबी मिली। इस पूरे अभियान में शामिल सभी टीम और हर सदस्य काबिल तारीफ है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।